Hello students, English worksheet number 41 for 9th class and date is 8 October 2020. Today's worksheet is related to informal letter writing. तो आज की हमारी वर्कशीट में आपको बताएंगे कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है और उसको हम कैसे लिखते हैं. Dear students, in this worksheet we will learn how to write an informal letter. Informal letters are the letters written to family and friends to tell them about something. तो इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जो हम अपनी किसी फैमिली को या अपने किसी फ्रेंड को लिखते हैं और उसको हम कोई बात बताते हैं, तो वो हमारे फैमिली लेटर इनफॉर्मल लेटर होते हैं. दो तरह के आपके लेटर्स होते हैं. पिछली वर्कशीट्स में हमने आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं. फॉर्मल लेटर्स आप अपने सीनियर्स को, बॉस को, अपने प्रिंसिपल को या किसी एडिटर को, किसी भी सीनियर को जब आप लिखते हो तो वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है. और जब आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपने किसी फ्रेंड को, किसी क्लोज रिलेटिव को लेटर लिखते हो तो वो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है. तो वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर. अभी आपको यहाँ पर डिफरेंस भी बताया गया है कि फॉर्मल लेटर जो है, हमारा इनफॉर्मल लेटर जो है वो किस किस को हम लिख सकते हैं. इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेज़न, कि आप किसी ओकेज़न पर किसी को आप इनवाइट करना चाहते हो. आस्किंग और गिविंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो या कोई सलाह एडवाइस देना चाहते हो. कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, किसी को आप बधाई देना चाहते हो पास होने की, फर्स्ट आने की या नौकरी मिलने की, कोई भी आप किसी को अगर कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हो. थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एडवाइस एंड कंसर्न, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको थैंक बोल सकते हो उसकी एडवाइस के लिए, और वो आपके लिए जो चिंता करता है उसके लिए आप उनको थैंक कर सकते हो, धन्यवाद देने के लिए आप लेटर लिख सकते हो. इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स हेल्थ, और किसी की हेल्थ के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, जानने के लिए, हालचाल पूछने के लिए आप लेटर लिख सकते हो. डिक्लाइन एन इनविटेशन, किसी इनविटेशन को मना करने के लिए भी आप लेटर लिख सकते हो. तो ये बहुत सारे ओकेजन्स हो सकते हैं जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हो. तो इनफॉर्मल लेटर का आपका फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर एड्रेस. जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसको अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना होता है. उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आपको डेट डालनी होती है कि आप किस दिन लेटर लिख रहे हो. रीज़न टू राइट अ लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे. आप किसको लेटर लिख रहे हो, डियर फ्रेंड, डियर ग्रैंड माँ, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो लिखेंगे. उसके बाद आप लास्ट में सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग लिखेंगे. योर लविंगली, जो भी आप लिखना चाहते हैं, नीचे अपना नाम लिखेंगे. तो ये है आपका पैटर्न. तो चलिए देखते हैं हमें लेटर किस टॉपिक पर लिखना है. As this is your first worksheet for informal letter writing, we are sharing below guided letter format. You need to fill in the relevant information to complete the letter. अब आपको पहली बार वर्कशीट में इनफॉर्मल लेटर दी जा रही है तो इसलिए आपको एक गाइडेड फॉर्मेट दिया जाएगा. आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको लिखना है. आपको फिलअप्स दिए गए हैं, आपको इनके बीच में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है. Your grandmother could not attend your birthday party because of COVID-19. अब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और आपकी जो ग्रैंड मदर है वो आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाई हैं. राइट अ लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड. अब आप अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिखोगे और उनको बताओगे जो आपने अपनी बर्थडे पार्टी में एंजॉय किया, आपने बहुत इंटरेस्टेड जो आपकी पार्टी रही और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपने की, उन सब के बारे में आप अपनी दादी माँ को बताओगे. राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट, और उन सब चीज़ों को विस्तार से बताओगे जिनको वो सुनना पसंद करेंगी और उनको भी ऐसा लगेगा कि उन्होंने भी पार्टी को एंजॉय किया है. तो चलिए चलते हैं अपने लेटर की तरफ. तो जैसे कि आपको बताया था कि आपको सबसे पहले लेटर इसमें एड्रेस लिखना है सेंडर का. तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है 179 पुलिस लाइन, न्यू दिल्ली. तो यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया गया है तो आप वही एड्रेस लिखेंगे. अगर नहीं दिया गया है तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं. उसके बाद आप डेट डालेंगे और जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, और सैल्यूटेशन लिखेंगे. आप अपनी ग्रैंड मदर को लेटर लिख रहे हो तो डियर ग्रैंड मदर, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसको आप यहाँ पर एड्रेस करोगे. अब चलते हैं अपने लेटर की तरफ. तो आपको मैंने ये फिल किया है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया.
तो आप यहाँ फिल करेंगे अपने जो आपको ये फिलअप्स दिए गए हैं, इन फिलअप्स में सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे। आई होप यू आर वेल इन हेल्थ, तो आप अपनी दादी माँ को कहेंगे, पहले उनकी हेल्थ के बारे में पूछेंगे कि मैं आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर विद यू अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशन, और मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपको बताने के लिए कि मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। आई रियली एन्जॉयड माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी, तो मैंने पहली बार अपनी जो वर्चुअल बर्थडे पार्टी है उसको एंजॉय किया। वर्चुअल बर्थडे पार्टी मतलब, वर्चुअल का मतलब होता है नॉट फिजिकली कॉन्टैक्टेड थ्रू स्क्रीन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। तो वर्चुअल का मतलब यही होता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो आपके बर्थडे पार्टी में अटेंड नहीं हो पाए हैं आपको, क्योंकि बताया गया है रीज़न कोविड-19 की वजह से वो आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाए हैं, लेकिन सभी ने फ़ोन कॉल करके, आपको वीडियो कॉल करके, इंटरनेट के थ्रू सबने बर्थडे पार्टी को ज्वाइन किया। We even baked a cake at home and cut it virtually as I could not be with my friends in this crisis. और हमने घर पे एक केक बनाया, और क्योंकि वर्चुअल पार्टी थी तो मैंने अपने सभी फ्रेंड्स से ऑनलाइन मैंने उनके साथ में अपना केक कट किया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज माई मदर्स डांस ऑन हर फेवरेट सॉन्ग, और सबसे अच्छा जो बर्थडे पार्टी में सबसे बेस्ट पार्ट था मम्मी का डांस, जो उन्होंने अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस किया। वी क्लिक्ड लॉट्स ऑफ पिक्चर्स टुगेदर, आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर, और हमने बहुत सारी पिक्चर साथ में ली और कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके पास इस लेटर के साथ भेज रही हूँ। My mom performed a beautiful dance for 15 minutes. After her performance, I was awestruck seeing her dancing so gracefully. और मम्मी ने 15 मिनट्स तक बहुत अच्छा डांस किया, और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई कि उन्होंने कितना ग्रेसफुली, कितना अच्छे तरीके से उन्होंने डांस किया, कितना एन्जॉय किया। ऑल द कज़न्स सेंड मी विशेज़ थ्रू चैट्स, वीडियो कॉल्स एंड मैसेजेस, सभी कज़न्स ने मुझे चैटिंग के थ्रू, वीडियो कॉल्स एंड मैसेजेस के थ्रू मुझे विश किया। वी मिस्ड यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव ब्रॉट अ स्माइल ऑन आवर फेस, मैंने आपको बहुत मिस किया क्योंकि आपकी जो प्रेजेंस है, आपका यहाँ पर हमारे साथ होना हमारे लिए खुशी लेकर आता है, तो इसलिए आप हमारे साथ नहीं थी, तो मैंने आपको बहुत मिस किया। आई विल विज़िट यू ड्यूरिंग माई विंटर वेकेशन, अपनी विंटर वेकेशन में, सर्दियों की छुट्टियों में मैं आपसे मिलने आऊँगी। गिव मी रिगार्ड्स, माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर, और दादाजी को भी मेरा रिगार्ड्स देना, मेरी नमस्ते बोलना। एंड सी यू सून, और जल्दी ही मिलते हैं। योर लविंगली, अपना आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई नेम दिया गया है तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपको कोई नेम अगर दिया है वो लिखना है, नहीं तो XYZ लिखना है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपको बताया गया था इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।